फ्रेंड्स, अब आ गए हैं आप लोग और चलिए हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और उसे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आज के एक चैप्टर को, जो है डिवोशनल पाथ एंड रिलीजियस मूवमेंट, क्लास 7th का चैप्टर फ्रॉम कॉर्डोवा बुक। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती है आपके पास उसके लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो है हमारी भक्ति मूवमेंट की टर्म्स। भक्ति मूवमेंट के अंदर हम जानेंगे सेंट डिवोटेड टू विष्णु, सेंट डिवोटेड टू और भी गॉड्स जिन्हें हम अलवर्स और न्यायास के नाम से जानते हैं। फिर हम जानेंगे गुरु नानक जी के बारे में, टीचिंग्स ऑफ उसके बारे में, कुछ फेमस बिल्डिंग्स के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, एटसेट्रा। तो सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो होती है की टर्म्स। तो चलिए, तो की टर्म्स है, अब मैं की टर्म्स आपके सामने बोलूंगा। इन की टर्म्स को याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रखते हो तो अच्छी बात है। अलवर्स यानी सेंट डिवोटेड टू विष्णु, भक्ति यानी डिवोशन, एक ओमकार यानी एक गॉड, इवोल्यूशन यानी डेवलपमेंट, कर्म मतलब डीड, मेडिटेशन यानी किसी से प्रभावित होना, उसके थॉट्स को फॉलो करना, मेडिटेशन करना यानी ध्यान लगाना, पीस और कंसंट्रेशन करना, न्यायास सेंट डिवोटेड टू शिव जी और शिवा। फिर हम सेवलेशन के बारे में जानेंगे, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, सेवा यानी एक सर्विस। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा इंट्रोडक्शन। तो चलिए इस पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे ये देख लीजिए। तो इसके अंदर जो जानेंगे हम वो है, हम जानेंगे कि मेडिवल पीरियड के अंदर रिलीजियस ट्रेंड था, कभी जैनिज्म से कभी बुद्धिज्म, तो ऐसी चीजें फॉलो की गई थी। 6th के अंदर हमने थोड़ा पढ़ा था एशियंट के अंदर क्या हुआ था। हम मेडिवल में पढ़ेंगे और हम इस टॉपिक में थोड़ा और अच्छे से घुस जाएंगे। तो चलिए, इसके अंदर हम जानेंगे एक पर्सन की लाइफ जो होती है वो कनेक्टेड होती है उसके कर्म से, उसके गुड्स से। तो वो गुड्स जो होते हैं वो हमें दिखते हैं। तो अब सेवलेशन में पढ़ा चुका हूँ, फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ टू डेथ, ठीक है। और जो बंदा ये शांति का, भक्ति का वो पालन करता है, उसका उसका तो जो ये ट्रेंड बन जाता है, यानी ये पाथ ऑफ प्योर और डिवोशन का जो ये पाथ होता है उसे हम भक्ति कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही एक और मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं सूफी मूवमेंट। उसका सूफी मूवमेंट का वर्ड सूफी कहाँ से आया, वो आया है वर्ड सूफ से, जिसका मतलब है वूल। तो इन्हें सूफी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉस गारमेंट पहनते हैं जो वूल से बने होते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक एक क्या होता है कि एक बंदे के उसके कर्म्स कनेक्टेड होते हैं, आपको बता चुका हूँ ये। अच्छी नीयत वाले लोग, अच्छी चीजें करने वाले लोग ही भगवान के पास आ सकते हैं, भगवान के से प्रे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें तो रिचुअल्स जो होती है वो मोर होते हैं रिचुअल से, यानी वो कुछ दिखावा ज्यादा किया जाता है। असल में जब दिल से प्रार्थना करते हैं तब वो स्वीकार होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट बेसिकली क्या है, भक्ति मूवमेंट क्या था, न्यू रिलीजियस मूवमेंट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द 7th to 9th सेंचुरी। तो ये कुछ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स थी जो इन 200 ईयर्स में हुई, यानी 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक इसके अंदर हुआ था, जिसके अंदर हमने जाना न्यायास एंड अलवर्स के बारे में। तो यही था इसकी अगली स्लाइड के अंदर जो है, जिसके अंदर हम जानते हैं न्यायास जो होते हैं सेंट होते हैं जो शिवा के साथ कनेक्टेड होते हैं, सेंट डिवोटेड टू शिवा, यानी एक साधु जो शिवा से अट्रैक्टेड है, उनकी प्रार्थना करता है। और अलवर एक ऐसा सेंट होता था जो प्रार्थना करता था विष्णु से। तो इन दोनों को
दोनों को ऑल मतलब कि इनके अंदर जो लोग होते थे इनको इन स्टेट्स के अंदर वो दोनों होते थे नॉर्मल लोग अनटचेबल्स, ठीक है। और न्यायास अपना लव शिवा को देते थे, अलबर्स अपना पूरा लव विष्णु जी को देते थे। और इनका पार्ट जो था थोड़ा बहुत सेम ही था। इनका पार्ट जो था वो था एक दूसरे के साथ प्यार था। हिंदुइज्म तो हीरोइज्म और लव दिखा गया था संगम लिटरेचर के अंदर, एक अर्लीस्ट एग्जांपल तमिल लिटरेचर का। एंड एडेड देम वैल्यू ऑफ भक्ति, और ये भक्ति में ही माना जाता है, ठीक है। दे रोट इन तमिल तेलुगु टू इनेबल द कॉमन पीपल टू आइडियल, बल्कि कॉमन लोग समझ पाए वहां के, इसलिए वो तमिल और तेलुगु में लिखा करते थे। ये न्यायर और अलवर जो थे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, कुछ पोएम्स बनाते थे और फिर प्रेज करके उनको सीख करके सुनाते थे। द चोलास किंग बिल्ड टेम्पल एट द प्लेस वेयर विजिटेड दीज सेंट्स। तो मैं बताता हूँ उनके बारे में। नेम है पोगाई अलवर, पीरियड 7th century, प्लेस कांचीपुरम, कंपोजिशन मुदाई थिरुवंधन, अवतार ऑफ कृष्ण कोच पंचत्या, ठीक है। और फिर सेकंड था भूतलवर, ये 7th century पीरियड, प्लेस महाबलीपुरम, कंपोजिशन इरंदम त्रिवंधी, और अवतार जो था वो था विष्णु मेष यानी विष्णु क्लब का जो था कोम्बोदाकी, ठीक है। इसके अंदर 93 न्यायास थे जो बिलोंग करते थे डिफरेंट बैकग्राउंड से, जो कुछ पॉटर थे, कुछ अनटचेबल्स, कुछ वर्कर्स, कुछ हंटर्स, कुछ सोल्जर्स, कुछ ब्राह्मण्स, कुछ चीफ्स। तो ये सब एक साथ मिलकर रहते थे। और 12 अल्वर्स थे यानी 12 अल्वर्स थे हु केम इक्वली डाइग्रेंट बैकग्राउंड, मतलब उनका थोड़ा बहुत सेम सही बैकग्राउंड था, ठीक है। भक्ति और डिवोशन ब्रॉट द भक्ति सेंस क्लोजर टू ट्रुथ एंड गॉड। मोस्ट ऑफ देम वर पुअर इलिटरेट, मतलब कि जब वो पुराने के टाइम के अंदर लोग इतना एजुकेटेड नहीं होते थे जितना हम आजकल हो रहे, बिकॉज हमको चीजें इस विजुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू याद हो रही है, ठीक है। तो ये सब होता था उसके वहां पे, सिर्फ वो सिर्फ गॉड के साथ उनका ट्रुथ दिखाया जाता था, उनका फेथ दिखाया जाता था, ठीक है उनका। और फिर बट दे न्यू दे डिड नॉट हैव टू बी ग्रेट स्कॉलर टू रीच गॉड एंड फील हिज प्रेजेंस, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पे जो है भक्ति सेंट्स, ठीक है। तो जो हमारी बुक के अंदर कुछ सेंट्स के बारे में बताया गया है वो है रामानुजा और शंकर आचार्य। तो इन दोनों ने भक्ति का मैसेज स्प्रेड किया था साउथर्न इंडिया के अंदर। रामानुजा प्रीच्ड कंप्लीट डिवोशन एंड सुंदर ऑफ गॉड, और फिर जो दूसरे थे हमारे जिनको हम जानते शंकर आचार्य के नाम से, बिलीव करते थे पाथ ऑफ सेवलेशन वाज थ्रू द नॉलेज, मतलब कि आपको मैंने बता चुका हूँ सेवलेशन क्या है, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को आपको समझाना पड़ेगा इस लाइन को। तो चलिए हम नेक्स्ट लाइन पे मूव ऑन करते हैं। और वो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें बताया जाता है कि भक्ति मूवमेंट जो थी स्प्रेड की गई थी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से। दे गेन पॉपुलैरिटी एज द सेंट प्रीच्ड इन लैंग्वेज ऑफ द मासेस। तो इसके अंदर बेसिकली यही बताया जा रहा है कि पॉपुलैरिटी जो थी सेंट्स की थी कि उनके अंदर लैंग्वेज की लैंड मासेस थी, कि बहुत बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और भक्ति सेंट्स का नाम लेना चाहूंगा जो है तुकाराम, नामदेव, जिनेश्वर एंड एकनाथ वर भक्ति सेंट्स हु preached in the region of Maharashtra. They popularized the worship of विठाला। एक फॉर्म है लॉर्ड विष्णु का। कृष्ण भक्ति वॉज मेड पॉपुलरली बाय चाणक्य क्या इन बंगाल। तो कृष्ण जी की भक्ति जो थी चाणक्य जी ने बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी? बंगाल में बनाई थी। तुलसीदास वॉज अ डिवोट ऑफ राम यानी राम जी। सूरदास कंपोज्ड भजन एक्सप्रेसिंग हिज डिवोशन टू कृष्ण यानी सूरदास जी ने कुछ पोएम्स और कुछ भजन बनाए थे अपना प्यार कृष्ण जी के कृष्ण जी तक का यानी कृष्ण जी के प्रभाव का प्यार अपना दिखाने के लिए, ठीक है। मीराबाई अ राजपूत प्रिंसेस जो थी एक्सप्रेस हर लव एंड डिवोशन फॉर कृष्णा टू हर भजन्स यानी इसने भी भजन्स बनाए थे। तो आप देख रहे हो सेंट होना जरूरी नहीं है, ये
जो मिर्था भाई थी, राजपूत प्रिंसेस थी, उसने भी अपने लव के लिए भजन बनाए थे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपनी टीचिंग्स के अंदर, जो है भक्ति टीचिंग्स। तो भक्ति टीचिंग्स के अंदर बताया जाता है हर एक ह्यूमन इक्वल है, पीपुल शुड लव ईच अदर, नो वन इज हाई कास्ट और लो कास्ट, कोई भी उच्च जाति जाति का नहीं है, गॉड क्रिएटेड एवरीवन, और हर एक बंदा गॉड की नजरों में इक्वल है। ठीक है, ceremonies, rituals, sacrifices, re-announces the world not means by which one can come close to God। अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, रिनाउंसिंग कर रहे हो वर्ल्ड के सामने, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान के पास आ जाओगे। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे, डिवोशन उनके पास बैठ के करोगे, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए करोगे, तो वो होती है सच्ची भक्ति, वो होती है डिवोशन, जो एक पर्सन में देखी जाती है उसका। और पर्सन भी सिर्फ वही माना जाता है जिसका हार्ट जो हो प्योर हो, उसका माइंड एकदम फ्रेश हो, जिससे वो भगवान के पास जा सके। भक्ति स्ट्रेस्ड ऑन हेल्पिंग दोज इन नीड, जिनको जिनको नीड है, जिनको हेल्प की जरूरत है, अगर आप उनको हेल्प करते हो तो वो भी भक्ति की टीचिंग ही है। ठीक है, अ गुरु इज वेरी इंपॉर्टेंट इन भक्ति, भक्ति के अंदर एक गुरु होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आपके पास गुरु नहीं होगा तब तक आपको कोई भी बंदा अच्छी टीचिंग नहीं दे सकता, इसलिए गुरु होना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, और उसी ने नॉलेज ने भक्ति पे भी एक स्ट्रेस डाला है, जिसे हम गुरु जी से लेते हैं। गुरु जी के पास है ये भक्ति और ये एजुकेशन का ज्ञान, जो भक्ति जो हम वो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, इसलिए गुरु सबके अंदर शिक्षा बांटता है। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर था ग्रेट नंबर ऑफ सेंट्स थे, पोइट फ्रॉम 13 to 17 सेंचुरी थे। नाम ले चुका हूँ, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जिनेश्वर, और कुछ वुमेन्स भी थी जैसे साकूबाई, और फैमिलीज ऑफ चौकामाला। ठीक है, तो ये सब अनटचेबल से थे। महार कास्ट वर पॉपुलर। ठीक है, लेकिन इनका जो वे था, इनका जो टीचिंग थी, वो ही इन्हें यूनिक बनाती थी। दे कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स, मराठी के अंदर अच्छे अच्छे सॉन्ग्स बनाते थे, मराठी में भी सिंपल मराठी लैंग्वेज कोई भी समझ जाए। ठीक है, दैट स्टिल कंटिन्यू इंस्पायर, मतलब कि आज के टाइम में भी वो लोगों को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है, और आज के टाइम में भी ये बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट दे प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिली, जबकि वो भी चाहते थे कि अपनी फैमिली के साथ रहे, और वो ऐसा करते थे, वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। ठीक है, तो ये सेंट जो थे, ठीक है, वो पॉइंट करते थे सोशल डिफरेंसेस में, उनके लिए कुछ नहीं था कि वो कितने पे बर्थ हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब नहीं देखा जाता था वो रिचुअल कर रहा है या विचुअल, श्रद्धा दिल से है या दिखाने के लिए दिखावा है। ठीक है, सेंट पॉइंट रिजेक्टेड करते थे। ठीक है, इसके अंदर कॉमनली लाइफ जो थी, इसके अंदर मेंस भी थे, वुमेन्स भी थे, इनफैक्ट दे प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज, मैंने बताया था, और अर्न करते थे अपनी लाइफ के अंदर, while humbling प्रोवाइडिंग them सेवा और सर्विसेज, और बाकी लोगों को सेवा और सर्विसेज देते थे ताकि उन लोगों का भला हो, और हेल्प वाले लोगों की हेल्प करते थे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो है द अदर सेंट्स, यानी अब हम थोड़े और अदर सेंट्स के बारे में भी जानेंगे, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। आइडिया जो था वो तो इन दोनों सेंट का था। कौन से सेंट? न्यायास और अलवर सेंट्स। ठीक है, अब उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में भी स्प्रेड करवाया। रामानंद lived in Varanasi and spread the idea of bhakti to people of all caste। कबीर एक वीवर जो थे, रविदास एक कोबलर, सेना अ बार्बर, और साधना अ बुचर वर हिज डिसिप्लिन, यानी उनके सबके डिसिप्लिन थे। चाणक्य जो था, आपको पता है कितने बहुत महान थे। चैतन्य जो था, उसने अपना प्यार दिखाया कृष्ण जी के प्रति। बंगाल में ये पैदा हुए थे, और इनकी टीचिंग जो थी लार्ज पीपल्स को अट्रैक्ट करती थी, सोसाइटी को अट्रैक्ट करती थी। मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं देखा जाता था, उन सबको मिलाने की कोशिश की जाती थी।
ठीक है, और सबके अंदर सिर्फ लव और लव की भावना ना फैलाई जाती थी। अब आ जाते हैं हम कबीर पर। कबीर तो क्या है ये कबीर? कबीर वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ भक्ति मूवमेंट। ये भक्ति मूवमेंट के एक बहुत ही बड़े कवि थे। देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट हिज बर्थ, अपब्रिंगिंग, डेथ। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था काशी में, वाराणसी, नाउ वाराणसी कॉल्ड एज। ठीक है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ, और उसके अंदर जो काशी नाम का जिला है उसके अंदर वहां पे ये इनका जन्म हुआ और रहते थे। दे आर मेनी लेजेंड्स अबाउट हिम। अकॉर्डिंग टू वन के हिसाब से ही वाज फाउंडेड बाय अ मुस्लिम वीवर एंड हिज वाइफ हु अडॉप्टेड हिम। यानी एक मुस्लिम वीवर और उसकी पत्नी के द्वारा ये अडॉप्टेड किए गए थे। ठीक है, सम बिलीव कि वो अनमैरिड है, बल्कि कुछ कहते हैं जो मैरिड है, यानी इनकी और उनके पास बच्चे भी हैं। तो कोई नहीं जानता कि क्या है, वो तो सिर्फ कबीर और भगवान जानते हैं। तो लेकिन बोलने को यही कहा जाता है, कोई बोलता है पॉजिटिव तो कोई बोलता है नेगेटिव, कोई बोलता है ए तो कोई बोलता है बी। ठीक है, इन्होंने वाराणसी यानी वाराणसी में किया, और इनके काफी सारे डिसिप्लिन थे। कबीर जो थे बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। ठीक है, गॉड जो है सुप्रीम है, उन्हें कोई भी बना नहीं सकता। गॉड फॉर हिम वाज वन द सुप्रीम रियलिटी, यानी एक महान बंदे। ठीक है, वो रिचुअल्स में नहीं करते थे बिलीव, बल्कि बिलीव करते थे वर्शिप, गोइंग ऑन पिलग्रिमेजेस, और टेक करते थे होली डिप्स इन रिवर, और क्या करते थे, और वर्शिप लाइक ऑफरिंग नमाज, ये सब करते थे। कबीर अटैक्ड द ब्राह्मणास एंड कोरैक्स फॉर कॉम्प्लिकेटिंग religion and life of common man. Kabir's foremost aim was to unite all castes, यानी सबको एक साथ जोड़ना था इनका मेन टास्क। ये नहीं देखते थे अपने डिसिप्लिन में कि कोई हिंदू आया, कोई मुस्लिम, कोई ब्राह्मण, तो कोई शूद्र, कोई अमीर तो कोई गरीब। उनके अंदर वो एक फियरलेस थे और एक ऐसी टीचिंग देते थे, शॉर्ट पोएम्स बनाते थे, कुछ दोहे भी बोलते थे। आपको तो पता है यार, इतने सारे आपने हिंदी में दोहे पढ़े अगर आपने मेरी हिंदी की वीडियोस देखी हो। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो है गुरु नानक। गुरु नानक की इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था केलवादी, जिसको अब हम कहते हैं नैनखाना साहिब, इन शेखापुर डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान की, इन 1469। ठीक है, और मैरिड थे, इनके के 2 सन्स थे। लाइक कबीर, गुरु नानक की भी वर्कशिप थी गॉड के अंदर। ही फॉलोज द एक ओमकार, यानी वन गॉड। ठीक है, द टीचिंग्स ऑफ फिलोसफी ऑफ द गुरु नानक फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी थॉट। ठीक है, तो इनकी फिलोसफी कंसिस्ट करती थी 3 बेसिक एलिमेंट्स। उस 3 बेसिक एलिमेंट्स को कान खोल के सुनना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु, ठीक है, शब्द यानी एलॉजी, और ऑर्गेनाइजेशन यानी संगत का प्रभाव। बस ये 3 चीजें थी जिनमें ये मानते थे एक बंदे की फिलॉसफी, एक बंदे की टीचिंग कैसी होगी। अगर इन्हें इन तीनों चीजों के बारे में पता चल जाए तो वो देखकर बता सकते हैं कि ये बंदा कैसा होगा। एक गुरु ने, एक इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु हम पढ़ चुके हैं। एक शब्द यानी उनकी जिंदगी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगत, अच्छी संगत होगी तो बंदा अच्छा होगा, बुरी संगत होगी तो बुरा होगा। संगत एक बंदे की बिहेवियर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब ये नानक जी जो थे वांटेड अ ब्रिज एंड गैप बिटवीन, ये जो ब्रिज है का गैप था ना हमारे बीच में, हिंदुइज्म और मुस्लिम के बीच में, उसको जोड़ना था इनका ट्रू रीजन। ठीक है, वो लव और इक्वालिटी का मैसेज फैलाते थे, बिलीव करते थे लव और डिवोशन में। ठीक है, इनका जो था, इनके कुछ 3 असिस्टेंट्स ऑफ लाइफ आप कह सकते हो, वो थे नाम जपो यानी मेडिटेशन ऑफ गॉड, कीर्त करो यानी हॉनेस्ट लिविंग, सत्य के साथ जियो, वंद चको यानी दूसरों की हेल्प करो, अपने अपने फायदे को नहीं देखना है, दूसरे के भी फायदे को देखना है, और दूसरों की सहायता करनी है, हेल्प करनी है। गुरु नानक लेड स्ट्रेस ऑन कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एटसेट्रा, यानी ऐसी अच्छी अच्छी फीलिंग्स, यूनिटी की फीलिंग्स इन्होंने चाहिए थी कि हमारे देश में देखी जाए। ठीक है, इन्होंने वुमेन्स को भी अलाउ किया इनकी सेरेमनीज को अटेंड करने के लिए।
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ, इसके अंदर हम जानेंगे गुरु जी की टीचिंग। ये एक बुक है जिसके अंदर गुरु जी की टीचिंग है। ये एक हॉली बुक है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, कंपाइल्ड यानी होली बुक कंपाइल्ड बाय गुरु नानक जी। इसके अंदर गुरु नानक जी की एक टीचिंग है। उसके अंदर टीचिंग जो है वो 3 गुरुज की है, उनके कुछ पास की है, और जो जो चीजें हमने गुरु जी के बारे में पढ़ी वो सारी चीजें उन्होंने इस अपनी किताब में लिख रखी है। तो अब आ जाते हैं हम अपने जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक पे जो है द सूफी ट्रेड, ठीक है। अगर फ्रेंड्स वीडियो लंबी लग रही हो जो कोई बात नहीं, आप पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। तो द सूफी ट्रेड्स, तो सूफी ट्रेड्स के अंदर हम जानेंगे कि जो सूफी ट्रेडिशन था जिसका ओरिजिनेशन वेस्ट एशिया में था, जो 9th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ था। इस मूवमेंट के साथ एक पैरेलल मूवमेंट थी जिसे हम भक्ति मूवमेंट के नाम से पढ़ चुके जानते हैं। सूफीज जो थे डिफरेंट पार्ट्स से इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में सेटल हुए थे और पीपल को कहते थे अपने गॉड की तरफ लव दिखाने को लीड, और फिर एक सिंपल लाइफ बताते थे, ठीक है। सूफी और भक्ति सेंट्स जो थे उनके ऑलमोस्ट सेम आइडिया से और आइडल ऑफ डिवोशन भी सेम था। उनका जो मोशन था यानी एक उनकी जो फीलिंग थी, उनका गोल था लव फॉर मैनकाइंड, और जो हमारे अंदर वो है ना भावना है कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये मुस्लिम नहीं है, तो उस गैप को मुस्लिम और हिंदू रीजन और कास्ट के बीच में खत्म करने वाले उस गैप को ये दोनों सूफीज एज वेल एज भक्ति दोनों कम करना चाहते थे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम सूफीज पे। तो सूफीज, ये सूफीज है क्या? सूफीज जो थे मुस्लिम मोनेस्टिक थे जिनके अंदर हमें ग्रेट इंपॉर्टेंस दी है लव और डिवोशन ऑफ गॉड की कंपैरिजन, ठीक है। इस्लाम स्ट्रिक्ट, उन्होंने फिर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे ऑफ एक गॉड के। वो बिलीव कर नॉट बिलीव्स ऑन आइडल वर्शिप एंड कंसीडर सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप, ठीक है। क्या ये सब करते थे? मुस्लिम स्कॉलर्स डेवलप्ड द शरीयत यानी हॉली लॉ बनाए थे उन्होंने। सूफीज often injected the elaborated rituals and codes of behaving demanded by Muslim regions, ठीक है। अब इन सेंट पोइट्स के साथ सूफीज भी कंपोज करते थे अपनी पोएम्स, राइम्स और एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग और अपनी डिवोशन भक्ति की गॉड के थ्रू, गॉड तक, ठीक है। A large number of people from all walked on life and sought the advice and the blessing, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ओर जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो ये जो था इन दिल्ली में था ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सूफी सेंट था ये, ठीक है। आमिर खुसाऊ वाज अ ग्रेट फॉलोअर इफ इट, और निजामुद्दीन टॉक्ड टू हिज फॉलोअर्स इन हिंदोवी और हिंदी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट की ओर जो है चिश्ती सिलसिला। ड्यूरिंग द 13th and 14th century the Christy silsila was a very popular in India. Khwaja Muhyiddin Chishti was one of the first great saint of the silsila. His dargah is situated in Ajmer, ठीक है, और it is a center of pilgrimage since the medieval times. Every year the festival of Urs is made at Dargah. Other famous Christian saints are Khwaja Autuf bin Bhaktiar Taki, Baba Farid, Khwaja Hassan Niruddin Auliya, शेख नाजिरुद्दीन मोहम्मद चिराग आई दिल्ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सूफी टीचिंग्स पे। मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर भी टीचिंग्स के अंदर बताया गया है गॉड जो है सब है, लव और डिवोशन दिखाओ, मेडिटेशन और चैंटिंग करो गॉड के नाम के साथ। तो फिर बताया है रिस्पेक्ट है, हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट दी है, अपनी एक सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करने को कहा है,
पुअर और जरूरतमंद लोगों को हेल्प करने को कहा है। फॉलो द पिर, यानी इन्हें पिर यानी गुरु, गुरु का एक पाथ, ठीक है, क्योंकि गुरु जो पाथ देंगे वो अच्छा पाथ होगा और अच्छे पाथ पे आप चलोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। डिवोशन म्यूजिक वॉज वन ऑफ द वे ऑफ क्लोजिंग क्लोज टू गॉड, ठीक है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्पेशली गिव इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर जो है नेपथैंथिस, सिद्धार्थ एंड योगीज। तो ठीक है, some other group involved during this period they were, ये तीनों थे वो, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेस दिया है अपॉन ट्रेनिंग ऑफ माइंड बॉडी थ्रू योगिज्म, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। उन्होंने फिर ट्रेडिशन रिचुअल्स एसोसिएटेड विद रीजन्स के बारे में बताया है। और दिस ग्रुप डिड नॉट हैव फॉलोअर्स, और इनके ग्रुप्स के अंदर ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। तो इसी के साथ होता है हमारा ये इतना बड़ा और बोरिंग और बेकार चैप्टर खत्म, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम जानेंगे कुछ नया और पढ़ेंगे कोई नई 7th क्लास की चीज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।